आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक ये जिज्ञासा आई है, बल्कि जिज्ञासा नहीं है, सही अर्थ में तो यह आरोप है। एक वीडियो बनाया गया था, उसमें एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था, तो आज इस पर जो है कुछ चर्चा कर लेते हैं। आरोप यह लगा रहे हैं कि आपको जब मालूम नहीं है, मैंने अभिलेख के विषय में कहा था, तो उस पर उन्होंने कहा था आपको जब मालूम नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए आपको कि धर्म जो है वह धम शब्द से बना है, ऐसा उनका दावा है। और पाली जो है वह राजकाज की भाषा थी, तो संस्कृत का कुछ अता पता नहीं था। तो पहली बात तो यह है कि पाली जो है वह तो चौथी 5वीं शताब्दी की भाषा है। पहले इतिहास जाकर के देख लें खुद ही। जो ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको नहीं पता, पहले वे खुद पता कर लें कि पाली कब की भाषा है। और जो उन्होंने यह लिखा है कि त्रिपिटक पाली में है, तो ऐसा नहीं है। त्रिपिटक में कहीं पाली शब्द का कोई प्रयोग नहीं। त्रिपिटक के समय तो पाली थी भी नहीं, पाली का कुछ अता पता नहीं था। पाली शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वह बुद्ध घोष ने किया है। तो और त्रिपिटक जो है वो पहले शताब्दी के आसपास लिख दी गई थी, और पाली जो है चौथी 5वीं शताब्दी में आई है। और रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत तो बहुत पुरातन भाषा है, वेद की भाषा है। वेद में जो भाषा है वो छांदस कहलाती है। तो छांदस से ही संस्कारित होकर के संस्कृत बनी है। और प्राकृत से पाली, तो यह उल्टा है। धर्म से धम्म बना है। धर्म का विकृत रूप जो है वह धम्म है। पाली एक विकृत भाषा है। संस्कृत से विकृत होकर के और प्राकृत से विकृत होकर के पाली है। यानी यह मिली जुली भाषा है प्राकृत और संस्कृत का। बल्कि प्राकृत भी संस्कृत के ही विकृत भाषा है। यह स्वयं जो है प्राकृत के जो व्याकरणाचार्य हैं वे कहते हैं, हेमचंद्र, वे स्वयं कहते हैं कि संस्कृत से विकृत है प्राकृत, और प्राकृत जो है गवारों की भाषा रही। तो फिर पाली क्या? तो बुद्ध घोष के पहले पाली शब्द का कहीं कोई नामो निशान नहीं आता है। तो सर्वप्रथम बुद्ध घोष ने इसका प्रयोग किया था। और भगवान बुद्ध जो है वो पाली में उपदेश नहीं देते थे। अधिकतर लोगों को यह भ्रम है, और अधिकतर लोग यह प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि पाली में भगवान बुद्ध उपदेश देते थे। ऐसा नहीं। भगवान बुद्ध मागधी में उपदेश देते थे, मागधी भाषा में, जो कि प्राकृत भाषा है। तो त्रिपिटक में कहीं नहीं है पाली का नामो निशान। तो पाली का खुद इतिहास जानिए, और पाली को बहुत पुराना समझने की भूल मत कीजिए। और संस्कृत जो है
वो पाली से नहीं बनी है, न प्राकृत से बनी है, संस्कृत छांदस से बनी है। तो इस चीज़ को समझ लें और मुझे बताने के पहले, कमेंट करने के पहले खुद ही पहले अध्ययन कर लें, उसके बाद फिर आरोप लगाएं और प्रमाण सहित आरोप लगाएं। तो धम्म से धर्म नहीं बना है, धर्म बहुत पहले का है। अशोक के जो अभिलेख थे ना, वे भी पाली में नहीं थे। अशोक के अभिलेख में भी पाली शब्द का कहीं प्रयोग नहीं, लेकिन संस्कृत के हैं अशोक के अभिलेख में। तो ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। ब्राह्मी लिपि और खरष्ठी लिपि में सम्राट अशोक के अभिलेख हैं और उसमें संस्कृत का प्रयोग हुआ है। कालसी के अभिलेख में यह आप देख सकते हैं, कालसी का जो अभिलेख है सम्राट अशोक का, उसमें प्रयोग हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने जो आरोप लगाए हैं उन आरोपों के उत्तर आपको मैंने दे दिए हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप प्रमाण लाइए, उसका इतिहास पाली का आप लाइए संस्कृत से पहले, तो माना जाएगा। आज तक कोई भी इतिहासकार नहीं दे पाया, तो आप कहाँ से देंगे। हरिओम।